See, it is the season of love, and what better way than to celebrate it with good music, good songs. और एक गाना which has been creating the right kind of magic ever since its release और हमारे दिलों को छू रहा है is दो दिल, जिसकी cool singer अनुषा वरी इस वक्त हमारे साथ है और कुछ ही देर में इसके जो कंपोजर हैं श्रेयस वो भी हमारे साथ होंगे। बहुत सारी बातें दोनों से करेंगे, ऑफ कोर्स अनुषा से हम गाने भी सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले अनुषा, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Thank you so much, Nidhi. How are you? गुड गुड गुड। एंड गाना सुनने के बाद तो और भी अच्छा अच्छा सा फील हो रहा है। एंड आई वाज रीडिंग द कमेंट्स एंड पीपल आर लाइक, आई एम humming this tune, it's a perfect love song, perfect for this season. So tell me, how are you feeling post the release? I feel like you said, that this is definitely the perfect song for Valentine's Day and for the season of love. And I feel like it's got such a freshness. It's something that will stay alive and kind of relevant for years and years to come. It's so simple, and I think what Shreyas and I always agree with is that what makes the song special is really the simplicity of the music and the lyrics, and even the arrangement of the song. It's so to the point, it's straight from the heart. There's no extra frills and extra fanciness and nothing. It's just very, very simple. It's very soulful. It's very straight from the heart, and that's the reason why I think people connect with the song so much. Yes, and personally, why I like the song so much is because there have been बहुत सारे love songs आए हैं, लेकिन ये मुझे ऐसा लगा, जैसा नहीं होता कि आप अपने दोस्तों के बीच में loved ones के साथ बैठे हो and there's somebody who sings well और उसको बोलते हैं यार एक गाना सुनाओ, और जिस आराम से सुकून से वो गाना गाता है विदाउट एनी हो हल्ला शोर शराबा, सो ये मुझे जी. उस तरह का लगा। And I think that's what even I mean when I say it's simple, right? Because यहाँ पे बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं है, big arrangements, big sound, this that. It sounds like जैसे कोई आपके सामने बैठा हो और गिटार पे वो बस अपने दिल की बात कह रहा हो. It's actually एग्जैक्टली that simple and that beautiful. Yeah. एग्जैक्टली, इट्स लाइक somebody writes well and it's like यार एक गाना बनाया है, अभी तुम्हें सुनाते हैं, तो ये ऐसा ही हो गया। Correct. So was बिल्कुल. that intentional? Did you guys intend to keep it like that कि ऐसे सिंपल रखेंगे इसलिए ज्यादा दिल को छू रहा है, और it just happened? No, I feel like ये मुझे लगता है कि this would have happened more accidentally because Mahima Bharadwaj ji has written this song, and when Shreya sent me the song as well, वो बस बहुत ही कैजुअल वाली बात थी कि अरे ये गाना है and मुझे लगता है कि you should sing this song, and it was very organic. जैसे बहुत ज्यादा हमने प्लानिंग नहीं की, बहुत ज्यादा हमने उसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसे होना चाहिए वैसे. आई थिंक जो दिल से वो बात निकलती है, आई थिंक इट वाज दैट सिंपल एंड दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड. एंड आई थिंक काफी बार ये होता है कि व्हेन यू जस्ट इट कम्स फ्रॉम द हार्ट, आई थिंक वो ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाता है. राइट। एंड एज अ सिंगर अनुषा, जब आपको कोई गाना ऑफर किया जाता है, सो आपकी प्रायोरिटी क्या होती है टू एक्सेप्ट अ सॉन्ग? द लिरिक्स और द टीम बिहाइंड इट, और व्हाट इज इट? इट्स अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. मुझे लगता है कि एटलीस्ट आज मैं वो एक पोजीशन में हूँ जहाँ पे एक अवेयरनेस है कि मुझे किस टाइप के आर्टिस्ट या गाने के साथ एसोसिएट होना है. एंड आई थिंक I mean, Shreyas is a very old friend. I've known him for many years. So that was obviously वो सोचने वाली बात ही नहीं थी कि वो गाना करना है या नहीं करना है. It was a very obvious thing that I was very excited to do the song. But I think musically जो एक element होता है जो आपके दिल को छू जाए और आपको ऐसे लगे कि आप उस गाने को justice दे पाए, आप उस गाने को एक एक अलग लेवल पे ले जा पाए, या आपको ऐसे लगता है कि आपके लाइफ में ये गाने से कुछ यू कैन मेक अ डिफरेंस टू द सॉन्ग. आई फील लाइक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया दैट आई वुड कंसिडर. एग्जैक्टली। एंड इज दैट द रीजन कि बहुत सारे सॉन्ग्स और बहुत सारे जॉनर्स हैं जिनको आप कॉन्शियसली मना करती आई है, एंड यू टू हैप्पी विद दैट चॉइस ऑफ योर्स? आई डोंट थिंक मैंने किसी जॉनर को मना किया है, बिकॉज आई फील लाइक एज एन आर्टिस्ट वर्सटाइल होना जरूरी है. हर किस्म का गाना गाना जरूरी है, हर स्टाइल को अटेम्प्ट करना जरूरी है. सो मैंने ऐसे कॉन्शियसली कभी किसी
म्यूजिक स्टाइल को मना नहीं किया है, बिकॉज आई थिंक दैट गोज अगेंस्ट माय होल प्रिंसिपल ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर लिरिक्स ऐसे हों जो बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिफाइंग हो, आज थोड़ी अवेयरनेस आई थिंक मुझे ज्यादा आई है, जो मुझे शायद 10-12 साल पहले, 5 साल पहले शायद उतनी नहीं थी। बट टुडे आई फील अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स associating myself with songs that don't objectify and are not too out there. I mean, I'm a little mindful of that. Right. And as you said, 8-10 साल पहले the mindfulness wasn't there. Let's start about that Right. journey. How did it all start? शुरू से ही आपको था that बड़े होके मुझे सिंगर ही बनना है? Were you that person जो अपने ग्रुप में यार अच्छा गाना गाती है, आपको हमेशा खड़ा कर दिया जाता था? यस, वो डेफिनेटली होता था, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ साउथ इंडियन फैमिली। तो ये कंपलसरी था कि हम घर में क्लासिकल म्यूजिक सीखें एंड भरतनाट्यम सीखें। एंड प्रोफेशनली म्यूजिक गाना कभी भी प्लान में नहीं था। मैं ये हर इंटरव्यू में बोलती हूँ कि यू नो इट्स वन ऑफ दो स्टोरीज जो जैसे बोलते हैं ना, व्हेन व्हेन यूनिवर्स राइट समथिंग फॉर यू, जो लिखा होता है आपके लिए वो किसी तरह वो होके रहता है, एंड यू कांट रियलाइज कि वो बिना प्लानिंग किए कैसे आपकी लाइफ में आता है। एंड आई थिंक फॉर मी म्यूजिक वाज दैट, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स, सबके घर में गाना, खुद के घर में वो रियाज, वो सब तो हो ही रहा था। लेकिन प्रोफेशनली आई थिंक वन थिंग लेड टू अनदर। मैं बस लोगों से मिलती रही जो प्रोफेशनली म्यूजिक कर रहे थे, कोरस सिंगिंग, बैकिंग वोकल्स, देन एड्स, देन प्लेस। धीरे धीरे करके आई थिंक वो एक करियर ग्राफ मेरा बढ़ता गया, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ। Right. And now we also have Shreyas with us. Shreyas, so welcome to Punjab K-Street Over the Times. हाय निधि। अच्छा, तो ये पहले तो ये बताइए कि गाने ने दिल को तो छू लिया है हमारे, तो पर्पस यही था कि वैलेंटाइंस गिफ्ट देना है दर्शकों को, ऑडियंस को, लिसनर्स को? बिल्कुल, वैलेंटाइंस इज अ वेरी स्पेशल ओकेजन जहाँ पे वी वांट टू कम अप विद सॉन्ग जो खुद को पहले अच्छा लगे एंड देन लोगों को भी अच्छा लगे। सो वी हैड वर्क ऑन दिस सॉन्ग बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ अनुषा's वॉइस एंड लाइक आई एम इन ऑ ऑफ हर वॉइस एंड वी ऑलवेज वांटेड टू वर्क टुगेदर। एंड दिस सॉन्ग जब ये बना था तब फर्स्ट पर्सन टू कम इन माय माइंड वाज अनुषा, एंड दैट्स हाउ वी रिकॉर्डेड द सॉन्ग अ फ्यू वीक्स बैक। एंड देन काफ़ी टाइम लगा हमको कि रिलीज करने में, बट फाइनली नाउ इट्स आउट। एंड यस, द पर्पस जो था कि लोगों के दिल को छुए, वो आई होप हो रहा है वो। And tell me one thing, when two people who like each other's work, जो अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे के काम को, वो साथ में जब कोलैबोरेट करते हैं, so what's the टेक होम फ्रॉम ईच अदर? तो ये दोनों से ही मेरा सवाल है। अनुषा, मैं पहले आपसे पूछती हूँ कि श्रेयस के साथ काम किया एंड यू सेड ही इज अ गुड फ्रेंड, तो टेक होम आपने इनके काम से क्या लिया? Like I said, I've always loved Shreyas's work, and I met him many many years ago, and हमेशा वो थी कि यार श्रेयस के साथ एक बार काम करना है, या I would love to sing one of his compositions, and I feel like that whole process जो हमने recording किया, जिस तरह से वो गाना, एक वो ease होती है when you get along with the people you're working with, and I think that also reflects in your final output. जब आप एक कंफर्ट के साथ काम करते हैं, जब आप एक एक ईज के साथ काम करते हैं, आई फील लाइक दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। एंड ही इज अ ब्रिलियंट कंपोजर। दो दिल, द वे ही इज कंपोज्ड इट, मैंने जब पहली बार ये गाना सुना, लाइक आई वाज सो एक्साइटेड फॉर दिस सॉन्ग एंड सो एक्साइटेड फॉर इट टू बी आउट। एंड like I said, he's been an absolute delight to work with, and like what a composer. Like I love his work. Right. I second you on that. But श्रेयस, आपका क्या एक एक्सपीरियंस रहा अनुषा के साथ काम करने का? So I think I met Anusha in 2016 or 17 जब हमारी एक फिल्म का काम स्टार्ट हो रहा था, एंड शी हैड कम टू द स्टूडियो। एंड हम लोग लाइक, वैसे तो मैं जानता था अनुषा को, बट हमारी फ्रेंड है तनय गज्जर जिन्होंने mix भी किया है, सो ही मेड मी मीट अनुषा एंड शी प्लेड अ सॉन्ग कॉल्ड सवेरा। एंड इन अ सेकंड आई वाज लाइक फ्लैट कंप्लीटली, कि मैंने बोला ये क्या गाना भी इतना अच्छा बनाया है, संगीत दादा ने बनाया वो, एंड अनुषा ने गाया है। सो वो गाना सुनते ही एक मन में कसक उठ गई थी कि भाई एक गाना तो करना है अपने को, बट यू नो आई डिडंट वांट टू डू एनी रैंडम सॉन्ग कि यार गाना बन गया, आप आ जाओ गा जाओ। सो व्हेन दिस हैपेंड, एंड जब अनुषा से हम लोग मिले, जब हमने जैम कि हमने शायद डायरेक्टली रिकॉर्ड ही किया था गाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, या मतलब शी वाज
लाइक एट ईज एंड मतलब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था. ओनली थिंग इज कि एक हमारा स्केल का कुछ ऊपर नीचे हुआ, एंड आफ्टर दैट दैट्स ऑल. शी वाज सो मच फन. उनका ह्यूमर इतना बेहतरीन है, तो हम मतलब हंसते हंसते कट जाए रास्ते, वैसा ही हमारा एक्सपीरियंस. एंड as a singer also, I got to learn a lot because I compose more and sing less. एंड अनुषा ने भी बोला कि आई थॉट कि पहले मैं सिंगल करूं क्या, कि अनुषा के आवाज़ में ही सिंगल करते हैं, बट शी पुश्ड मी कि नहीं, ये डुएट करते हैं. सो दैट वाज अ वेरी नाइस थिंग कि यूजुअली सिंगर्स रहता है कि अपना ही गाना रहे, एंड हम किसी नए जी कंपोजर के साथ collaborate कर रहे हैं तो हम ही गाएंगे पूरा गाना, आप एज अ कंपोजर फीचर करो. बट शी वाज वेरी नाइस एंड लाइक केयरिंग टू पुश मी टू सिंग दिस and make me a part of this song as a singer as well. So Right. my experience was really, really beautiful. And trust me, हम लोगों का experience, while listening to the song is equally warm and really, जैसे कहते हैं ना, दिल को छूने वाला. वो चाहे लिरिक्स की मैं बात करूं, चाहे जो कॉम्पोजिशन है या जो दोनों ने गाया है, it's become one of my favorites of late. So not because मैं इंटरव्यू ले रही थैंक हूँ, यू. but genuinely. But I want to ask you something. अभी remixes का और remakes का, recreation का काफी जमाना. Not that it's bad, but then as artist, what is your take on it, and how do you choose your music or your songs amidst all of this, Anusha? You know, अनुषा पहले आप बोलो. um आपने एक चीज अभी बोली which is not bad, and I'm sorry but I have to disagree with you because I feel like it's absolutely horrible that we have to resort to remaking old songs and rehashing them into new sounds to make hit music. मुझे ऐसा लगता है कि almost मुझे ऐसी feeling आती है कि क्या directors और producers और labels का भरोसा उठ चुका है composers से कि they can't trust us to make good music that people can like. What is this obsession with rehashing and recreating old music? जो पहले हिट था उसको वापस रिलीज करो, फिर से हिट होना ही है. So it's like the easy way route, and I feel like people have stopped trusting and giving chance to original music. I mean, music is such a beautiful thing. It's such a vast subject. There's so much scope in so many different directions that we can take this industry to. We can take the film music to. And I feel like everybody wants to play it safe. Everybody wants to go with the tried and tested formula. And honestly, as an artist, it's very, very frustrating to see something like this happen. I mean, I can't wait. एक दौर पहले भी था जब मैंने शुरुआत की थी इन 2005 एंड 6, जब रीमिक्सेस आते थे. सैया दिल में आना रे, लेके पहला पहला प्यार, वो एक दौर आया था. एंड वो फिर वो slowly it faded out, and then there was amazing, incredible original music, pop music, film music, and now that whole cycle is coming back. And I honestly, मैं personally wait कर रही हूँ कि ये trend कब जाए. Yes, but Shreyas, being a composer, do you think, firstly, do you second what Anusha said, and secondly, do you think this is also because indie music in India 90s में जितना हिट था उतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिली जितना हम फिल्म म्यूजिक को देते हैं, एंड विच इज व्हाई मे बी द रिमिक्सेस पे हमें ज्यादा भरोसा करना पड़ रहा है. I second, totally second अनुषा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीइंग अ कंपोजर, मैंने भी शायद एक रीमेक कुछ तो किया है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी क्या किया है, क्योंकि प्रेशर आता है, आपको करना पड़ता है. इफ यू डिनाई दैट, बिल्कुल. आपको काम नहीं मिलना बंद हो जाएगा. यू नेवर नो क्या है उसमें, बहुत एटीट्यूड है उसमें, बहुत अकड़ है वो Correct. अपने. राइट राइट राइट. तो वो आज बड़े से बड़ा कंपोजर भी कर रहा है और छोटे से छोटा कंपोजर भी रिमिक्स कर ही रहा है. सो बिल्कुल. नॉट एन ऑप्शन कि हम लोग लेके आ रहे हैं वो. अगर हमको पूछा जा रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आई एम नॉट सेइंग कि सारे लेबल से ही प्रेशर आ रहा है कि आप करो, बट उनके पास गाना है, उनको चाहिए कि पुराना हिट है एंड वो बहती गंगा में हाथ धोना चाहते. बट एज कंपोजर यू फील कि यार अपनी कोई ओरिजिनल मेलोडी हो जो इस लेवल पे हम कोशिश तो करें, ट्राई तो करें कि वो उस लेवल पे हिट हो. आप सोचिए कि आज से 25 साल बाद या 20 साल बाद जब हमारे बच्चे होंगे या आगे की जनरेशन आएगी, उन वो रिमिक्स का भी रिमिक्स शायद सुनेंगे. फिर यू नेवर नो, क्योंकि ओरिजिनल तो वैसा क्रिएट हो नहीं रहा है. करेक्ट. थोड़ा थोड़ा बिकॉज मैं अभी जगजीत साहब का एक 15 साल पुराना इंटरव्यू देख रहा था, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट कि जो आज का म्यूजिक है, तो तब हमको वो तो हिट ही लग रहा था. बट नाउ
वो जगजीत साहब तब से ही बोल रहे हैं कि भाई आज का म्यूजिक, हम भी आज बोल रहे हैं यार आज का म्यूजिक। सो अच्छा क्या हो रहा है, दैट इज अ कंफ्यूजन, दैट इज अ बिग कंफ्यूजन कि अच्छा क्या चल रहा है। Right. कर तो रहे So, हैं लोग पैसे बट as music वी नीड। creators for both of you, श्रेयस, क्योंकि आप गाते भी हैं और कंपोज भी करते हैं, what is the kind of music that appeals to you, that instantly touches your heart? Anusha, I'll ask you also. Shreyas, go first. सो मेरा बहुत सिंपल लॉजिक है यार। मैं अगर कोई कोई चीज़ सुनता हूँ एंड वो कुछ भी हो, चाहे जैज हो, आरएनबी हो, या फिर हिंदी हो, पुराना गाना हो, पंजाबी हो। मैं पंजाबी म्यूजिक बहुत सुनता हूँ, नॉट द टंगा वाला, बट थोड़ा सोलफुल, मोर Right. इनटू दैट स्पेस। एंड वो मेरे दिल को अगर छू जाए, वो एक मुझे फीलिंग आ जाती है कि मेरे दिल के आर पार जा रहा है ये। तो दैट इज द काइंड ऑफ म्यूजिक आई लाइक टू लिसन टू। एंड वही कंपोज भी, फिर हम जो हम सुनते हैं वही हम कंपोज करते हैं, Right, बिकॉज right, ऐसे right. कुछ आसमान में सुर नहीं होते हैं कि हम, इट्स हाउ योर बॉडी इज लाइक रेसिप्रोकेटिंग टुवर्ड्स द म्यूजिक व्हाट यू लिसन टू। एंड Anusha, what दिल about अगर you? साफ, तो वैसे ही म्यूजिक Um, I feel like very similar to Shreyas. It could be anything, एक आवाज हो जो छू जाए, या गाने की लिरिक्स हो, अल्फाज हो जो आपको कहीं एक जर्नी पे ले जाए। इट कुड बी जस्ट द मेलोडी, समटाइम्स इट्स ओनली द अरेंजमेंट। एक म्यूजिक पीस पसंद आ जाता है तो देन यू लिसन टू द सॉन्ग ओनली फॉर द इंट्रो और द म्यूजिक पीस ऑफ इट। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है कि दिस इज द रीजन व्हाई आई लाइक अ सॉन्ग, और ये रीजन की वजह से गाना। It could be anything and everything. And that's the thing that I said about music, कि ये बहुत इतनी subjective चीज है, जो किसी एक को पसंद आए, किसी और को वो सेम चीज शायद ना पसंद आए। तो it could be anything, and as artists we're always looking, कि इसमें क्या है, ये कैसे हुआ है, ये कैसे गाया है, ये कैसे कंपोज किया है, ये म्यूजिक पीस कैसे हुआ है। सो आई थिंक हम लोग वो एक ऑ में रहते हैं। वी आर ऑलवेज लिविंग इन दैट feeling mesmerized with how music is created, and how it could be anything that could touch our souls, and as long as वो एक दिल को छू जाए, वो कुछ भी हो वो, then उसके बाद that's that. Right. And right now, no, बहुत ही rightfully आप दोनों का जो गाना है वो हमारे दिल को छू गया है, and the perfect month to do so. So ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये गाना आप लोग से मैं ना सुनूं through this platform. So please be kind enough to थोड़ा सा कुछ गुनगुना बिल्कुल। दीजिए। Okay, here we go. रातें किसी की जगने लगी, शायद मिल रही है दो दिल। ज़मीं आसमां से लगने लगी, शायद मिल रहे हैं दो दिल। जागे है थोड़ी से सोए हुए, उलझे है थोड़ी से सुलझे हुए, देखो मोहब्बत में खोए हुए दो दिल। जागे हैं थोड़े से सोए हुए, उलझे हैं थोड़े से सुलझे हुए, देखो मोहब्बत में खोए हुए दो दिल। थैंक यू सो मच। गाना आपका थैंक दो यू, दिल, थैंक यू वेरी मच। गाना आपका दो दिल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि दो दिल नहीं, हर दिल को कनेक्ट करे, हर दिल को छुए और बहुत सक्सेसफुल हो। और ऐसे ही जो भी काम आप दोनों करें, कंपोज करें, गाएं, वो बहुत सक्सेसफुल हो। एंड आई एम वेटिंग फॉर मोर इंटरव्यूज विद द बोथ ऑफ यू, एंड फॉर दिस वन, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। निधि, इट्स बीन अ प्लेजर, थैंक यू सो मच।